हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम बच्चों प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे। आप सबको पता है कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। हम सब बिना प्लांट के अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के पेड़ हमारे आसपास होते हैं। कुछ घासें होती हैं, फर्न्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और पेड़ होते हैं। ये सभी प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं। तो बहुत तरह के प्लांट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ यानी कि पेड़। पेड़ कैसे होते हैं? जो बहुत ही बड़े बड़े, लंबे और मजबूत होते हैं प्लांट्स, उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि एक पेड़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक मोटा मजबूत लकड़ी का स्टेम होता है जिसको कि हम ट्रंक बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये एक ट्रंक है। ये ज़्यादातर, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस मतलब ये जो पेड़ से शाखाएं निकली होती हैं, इनको हम ब्रांचेस बोलते हैं, जो कि एक पेड़ में ही होती हैं। और जो पेड़ का स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत ही मजबूत मोटी परत उसके ऊपर चढ़ी होती है, जिसको कि हम बार्क बोलते हैं या हिंदी में छाल बोलते हैं। तो इस पेड़ जो होते हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं। एक पेड़ का जीवन जो होता है वो कई साल तक रहता है। तो कुछ बड़े बड़े पेड़ों के नाम हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हमने देखा है, नीम का पेड़ देखा है, गुलमोहर का पेड़ हमें आराम से देखने में मिल जाता है। इसके बाद बच्चों दूसरी तरह का प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं श्रब्स, या हिंदी में हम झाड़ियाँ भी बोल सकते हैं। ये प्लांट थोड़े छोटे होते हैं। इनका लकड़ी का स्टेम तो होता है जिसको कि हम श्रब बोलते हैं। ये बहुत इनमें स्टेम्स होता है और शाखाएं होती हैं जो कि बहुत ही झाड़ी की जैसे होती हैं। इनकी लंबाई कम होती है। ये पेड़ों से बहुत छोटे होते हैं। ये कुछ ही सालों तक रहते हैं, जैसे कॉटन का, हिबिस्कस यानी गुड़हल का, नींबू का, गुलाब का, हीना यानी मेहंदी का। ये कुछ इजीली मिलने वाली झाड़ियाँ हैं जो कि झाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। ये गुड़हल का फूल हम सब ने देखा है। इसके बाद ये नींबू का पेड़ देखा है। ये सब श्रब्स हैं। गुलाब का पेड़ ये भी एक श्रब है। इसके बाद नेक्स्ट तरह का प्लांट होता है, उसे हम हर्ब्स बोलते हैं। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जिनका तना, हरा तना होता है और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको कि हम हर्ब बोलते हैं। जैसे कि ग्रास है, घास जो होती है, ये भी एक हर्ब होती है। ज़्यादातर सब्जियों के पौधे जैसे कि मिंट यानी कि पुदीना, स्पिनच यानी कि पालक, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ये सब हर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के प्लांट होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब मतलब चढ़ना। इनके स्टेम्स, इनके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि इनको किसी दूसरी चीज़ की सहायता लेनी पड़ती है, सपोर्ट लेनी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए। कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जैसे कि ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है, मनी प्लांट होता है, मॉर्निंग ग्लोरी है, ये कुछ फेमस क्लाइंबर्स हैं जो किसी सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के प्लांट होते हैं जिसको कि हम क्रीपर्स बोलते हैं। ये वो पौधे होते हैं जो ज़मीन के साथ साथ ग्रो होते हैं, ज़मीन के साथ साथ फैलते जाते हैं। इनको हम क्रीपर बोलते हैं। जैसे कि पम्पकिन यानी कि कद्दू, वाटरमेलन यानी कि तरबूज एंड गार्ड प्लांट्स, ये सब क्रीपर्स हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें हरी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम की एक चीज़ होती है जो कि उनको खाना बनाने में हेल्प करता है। जब सूरज की रोशनी होती है धूप में, वो उस क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड ऑफ प्लांट। प्लांट्स के लिए जो खाना बनता है, मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मशरूम जो होता है वो हरा, जैसे कि जो हरी पत्ती वाले प्लांट्स होते हैं उसमें प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट में अपने प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करती हैं। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि मशरूम है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो अपना खाना अपने आसपास की जगह से, जहाँ पर वो उगते हैं, उससे एब्जॉर्ब करते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। हैबिटेट मतलब कोई प्लांट जिस जगह पर, जिन सराउंडिंग्स में, जिस वातावरण में उगता है उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। एक प्लांट का हैबिटेट उसका घर होता है, जिन सर्कमस्टेंसेस में वो प्लांट रहता है। जैसे प्लांट को पानी, हवा, सूरज की रोशनी, ये सब चीज़ें चाहिए होती है उसको रहने के लिए और बड़ा होने के लिए। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो हमें खाना देते हैं प्लेन्स एरिया में, मतलब जो मैदानी इलाका है उसमें हमें खाना देते हैं। कुछ मिट्टी होती है जो प्लेन एरिया में, वो बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं मैदानी इलाकों में। जैसे चावल, गेहूँ, दालें और बहुत सारे अनाज इन मैदानी इलाकों में उगते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, जिसको कि हम डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कैक्टस है, डेट पाम है, ये सब रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं। इसके बाद कुछ प्लांट होते हैं जो पानी में उगते हैं, जिनको कि हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे कि लिली, वाटर लिली, ये पानी में उगने वाला पौधा है। हियासिंथ, ये लोटस, कमल का फूल, ये सब पानी में उगने वाले पौधे हैं। कुछ समुद्र और ओशियंस में भी सी वीड्स होती हैं, जैसे कि केल्प, ये समुद्र में पाए जाने वाले पौधे हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा उगाए जाते हैं उनके खाने के लिए, जिसे कि क्रॉप प्लांट बोलते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि क्रॉप प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि जो ये दालें हैं जिसकी फसल उगाई जाती है। हर्ब्स हैं, कोरिएंडर है, मिंट है, ये कुछ मसाले हैं, स्पाइसेस, कुछ पीने की चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनाज के सामान हैं। ये सब चीज़ें क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो कि फसल उगाई जाती है खेतों में। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रो मोर ट्रीज़, क्योंकि बच्चों पौधे हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो हमें खाना देते हैं, हर एक रोज़ हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया में तो फसल नहीं उगा सकते हैं। कुछ मसाले होते हैं जो कि केरला में उगाए जाते हैं। एप्पल ट्री होते हैं जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं। चाय का प्लांट जो होता है वो पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसमें से हर समय पानी बहता रहता है उनकी जड़ों में, तो वहाँ पर वो चाय के पौधे उगते हैं। इस तरह से पेड़ और पौधे हमारे हवा को साफ रखते हैं और हमारे जगह पर बारिश की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। वो हमें बहुत सारा खाना देते हैं, हमारे जानवरों को रहने के लिए जगह देते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और उनको पानी देते रहना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण साफ सुथरा और हरा भरा रह सके। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि प्लांट्स का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं और उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आई होप आपको प्लांट्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है और अब आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। थैंक यू।